मध्य प्रदेश के धार शहर में मौजूद भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज बसंत पंचमी शुक्रवार को दिन में पूजा पाठ संपन्न होगी और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। इधर प्रशासन ने इस आदेश के बाद धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी है। इधर बसंत पंचमी के एक दिन पहले गुरुवार से ही भोजशाला में धार्मिक तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। परिसर को अंदर से पूर्ण रूप से सजा दिया गया था। हिंदू समाज की ओर से अखंड पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रशासन को प्राप्त हो चुका है और उसी के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। शहर का माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि पूजा और नमाज दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कराई जाएगी। नमाज के लिए भोजशाला परिसर में ही स्थिति को देखते हुए उपयुक्त स्थान निर्धारित किया जाएगा। इधर बसंत पंचमी को देखते हुए भोजशाला को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भोजशाला परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर धार शहर के हर प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। हिंदू समाज की ओर से गोपाल शर्मा ने स्पष्ट और कड़ा बयान देते हुए कहा कि चाहे जो परिस्थिति हो, बसंत पंचमी पर पूजा अखंड रूप से होगी। यही हिंदू समाज की भावना है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी अपना मत रखा गया है। इसमें उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रशासन से समन्वय बनाते हुए जुमे की नमाज अदा करने की बात कही है। आज भोजशाला में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि दोनों पक्षों से चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी बनाई गई है। पूजा और नमाज के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श न्यूज के लिए धार से पत्रकार मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं। कितने वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहाँ अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहाँ बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है, वो पारंपरिक तरीके से वहाँ अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते हैं, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग को पता है। ये भी स्पष्ट है इस आदेश से कि दोनों ही समुदायों को पृथक पृथक एक्सक्लूसिव और सेपरेट स्थान देने हैं, जिससे कि दोनों ही समुदाय का जो वहाँ पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न चले। जितना भी समय दोनों के पास होता है उसमें निर्विघ्न चले। इसलिए ये स्पष्ट है कि बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना होती है वो निर्विघ्न पूरे दिन तक चलेगी और कोई भी कानून व्यवस्था उससे निर्मित नहीं होनी चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय को स्थान देने की बात पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो बड़े स्पष्ट हैं और वो ये कहते हैं कि ये स्थान जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पृथक होना चाहिए उस स्थान से जहाँ हिंदू समुदाय अपना पूजा अर्चन करते हैं, और एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। ऐसे स्थान की तलाश में आज हम लोगों ने सबसे पहले हमने अपना खुद का सर्वे किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पुरातत्वविद हैं उनसे हमने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की जो प्रोटेक्टेड परिसर की जो पूरा नक्शा है उसको हम लेकर के बैठे, और जब हमने उसमें अपना एनालिसिस कर लिया कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां हम नमाज के लिए वो कर सकते हैं, उसके बाद हमने कोर्ट के निर्देशों के तहत आज बैठक बुलाई। बैठक प्रशासन के माध्यम से बुलाई गई थी निर्णय लेने के लिए या समाधान या अपना एक निराकरण करने के लिए। उसमें हिंदू समुदाय भी आया, उसमें मुस्लिम समुदाय भी आया, और दोनों के समक्ष हमने अपनी इस बात को पूर्ण रूप से रखा है। हिंदू समुदाय के माध्यम से जो पूर्व में उनके ज्ञापनों में जो उनकी मांग थी वह इसमें उनको इसमें और कुछ कहने के लिए नहीं था। वो संतुष्ट हैं जो भी निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया और जो भी व्यवस्था वहाँ बनाई गई है। मुस्लिम समुदाय के समक्ष में ऐसे स्थान जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के जो प्रेमाइस है या जो उसका पूरा जो क्षेत्र है उसके विकल्प उनके समक्ष में रखे गए,
उसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने पृथक से आप लोगों के भी समक्ष रखे हैं। बट मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है वो स्पष्ट है। जो स्थान है वो सेपरेट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और इस बात का बिल्कुल क्लियर इंटरप्रिटेशन ये है कि वहाँ सेपरेट एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि एक ही स्थान पे करने के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के भी माध्यम से पूर्व में जो घटनाएं हुई वो पूरी सभा के सामने रखा गया, जो पूर्व में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई वो रखा गया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ये स्थान बिल्कुल सेपरेट और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। परिसर जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, उसमें और भी जगह है। परिसर के जो हमारा जिस स्थान पे पूर्व प्रथा के अनुसार हिंदू समुदाय को पूजन अर्चन किया गया, उसके बाहर भी और भी है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का हिस्सा है और प्रेमाइस का पार्ट है। ऐसे स्थानों के बारे में हमने मुस्लिम समुदाय को अवगत कराया गया कि यहाँ पे बहुत निर्विघ्न रूप से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हम इस कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो क्योंकि उन्होंने आपको सेपरेटली बताई, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था को देखते हुए खुद से इसमें स्थान नियत करना है। ये स्पष्ट है कि ये स्थान सहमति के आधार पे यदि बनती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनती है तो हम लोगों को उसमें स्थान नियत करना पड़ेगा। हमने जो विकल्प दिए हैं उस पर उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग सोच विचार करके उसमें निर्णय करके अवगत करा देंगे। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, हो सकता है कि थोड़ा विलम्ब लगे, बट वो हम लोग एक सामंजस्य बैठा के कर लेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आए हैं उनका 100% कंप्लायंस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में स्पष्ट रूप से दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए विघ्न पूजा और नमाज के लिए सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्पेस और सेपरेट एंट्री और एग्जिट देने का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर दोनों पक्षों से चर्चा हुई है और जो भी विकल्प हैं वो चर्चा किए जा रहे हैं और इसका हम लोग 100% कंप्लायंस कराएंगे और शहर में शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किए गए, उसके इम्प्लीमेंट किया गया शांतिपूर्वक। सर, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने अभी ये बात दोहराई है कि जो निर्धारित है पूर्व से वहीं पर नमाज अदा करेंगे और उनका कहना है कि वही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। मतलब उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई कि भोजशाला में ही नमाज हो और अभी अंतिम निर्णय हुआ नहीं है, पर फिर भी वो अड़िग है कि नमाज भोजशाला में पढ़ेंगे। इस तरह के उन्होंने जो भी कार्यक्रम होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही होगा और जो भी निर्देश दिए गए उसके बारे में दोनों ही समुदाय को जो इंटरप्रिटेशन प्रशासन का इंटरप्रिटेशन है उसका वो बताया गया है और दोनों से चर्चा चल रही है और इसके कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही सर वास्तव में कोर्ट का आदेश ओरिजिनल है क्या? नमाज अदा होगी या फिर पूजा अखंड होगी, क्या है उसमें? कोर्ट का आदेश आई थिंक अब तक सभी को प्राप्त हो गया। जो भी कोर्ट का आदेश आया है, जो बिंदु इसमें एक एक बिंदु की डिटेल में अध्ययन किया गया है और कोर्ट के मंशा अनुसार जो ऑर्डर कोर्ट ने किया है लेटर एंड स्पिरिट में हम पालन करेंगे। तो सर क्या खाली कराई जाएगी क्या भोजशाला की? अखंड पूजा रहेगी क्या? क्या स्थिति? जो भी विकल्प सेपरेट कोर्ट की जो निर्देश है, जो अभी तक इंटरप्रिटेशन उसका है, जो कोर्ट का निर्देश है, क्लियर रूप से दोनों ही समुदाय को निर्विघ्न रूप से जो पूजा और नमाज है उसके लिए अलाउ किया गया है। तो इसमें दोनों ही कम्युनिटी को सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्पेस देने के लिए और सेपरेट और एक्सक्लूसिव अलग अलग एंट्री एग्जिट देने के लिए प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए हम लोग से कंप्लायंस करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर में स्पष्ट कर दिया है कि 1 से 3 नमाज हो, अपने नियंत्रित स्थान पर हो, जो स्थान मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, और दोनों समाजों का, दोनों वर्गों का रास्ता भी अलग अलग देने की बात की है, जिससे कि ये स्पष्ट हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि दोनों चीज़ें अपने अपने मूल तरीके से हो, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज ने 8 दिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हर हाल में नमाज पढ़ेंगे और अपनी जगह पर पढ़ेंगे। और हम सहयोग प्रशासन को सिर्फ इतना दे सकते हैं हर बार की तरह कि हम लिमिट संख्या में जाएंगे ताकि किसी तरह की शहर में शांति भंग ना हो, क्योंकि जब एक वर्ग हमारे भाई बंधु ज़्यादा तादाद में आने के लिए उत्साहित हैं तो हम लोग हमारी तादाद कम करेंगे ताकि किसी तरह का टकराव ना हो, शहर की शांति बनी रहे। कुछ तो तय हुआ होगा अंदर बैठक में कि किस जगह पर आप लोग नमाज? देखिए, हमने हमारी बात रख दी, जो सुप्रीम कोर्ट की बात थी वो भी रख दी, कलेक्टर साहब ने उनके हिसाब से जो बात थी वो रख दी। हमने कह दिया है कि हम लिमिट संख्या में जाने के लिए तैयार हैं। आप जो भी व्यवस्था करें क्लियरिटी से बता दीजिए, हम हमारे स्थान पर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने अभी थोड़ी देर बाद इस पर जवाब की प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद ही समाज डिसाइड करेगा
कि कितने लोग जाना है और कौन कौन लोगों को जाना है। स्थान के बारे में आपने क्या स्थान के बारे में आपने कौन से स्थान पे आपने करने की देखिए मुस्लिम समाज का स्थान तय है, जहाँ मेंबर रसूल है, जहाँ मीनार है, वहीं नमाज होती आई है और वहीं नमाज होगी। नमाज का स्थान फिक्स है और हमारे भाई लोगों का भी स्थान फिक्स है पूजा का। वो जहाँ पूजा करते हैं वो उनकी पूजा है, लेकिन 1 से 3 कोर्ट ने उसको ब्रेक किया है। 1 से 3 नमाज हो, उसके बाद फिर उनकी जो भी तरीके से वो बसंत पंचमी बनाना चाहते हैं वो उनका अधिकार है, वो बना सकते हैं, लेकिन 1 से 3 सिर्फ नमाज का काम। नहीं, लेकिन ये कोर्ट ने तो ये कहा है ना कि नमाज भी होगी और पूजा भी चलेगी, बीच में कोई ब्रेक का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल टाइम भी दिया है नमाज का 1 से 3। नमाज के लिए 1 से 3 देगा, पूजा तो दिन भर के लिए बोला। हाँ बोला है ना, वो करें। तो मंत्रोपचार से विघ्न नहीं पड़ेगा नमाज में? नहीं पड़ेगा, किसने क्या पड़ेगा। ठीक है समझ भाई, नाम बता दीजिए। अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर। थैंक यू।